In this question, let P be a matrix of order 3 by 3 such that all the entries in P are in the form of the set -1, 0 and 1. Then the maximum possible value of determinant P. तो एक P मैट्रिक्स है जो कि 3 by 3 का है, ठीक है, और उसमें जो एलिमेंट लेना है वो ये तीनों एलिमेंट में से -1, 0, 1 में से कोई लेना है, ठीक है। तो P का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो P का डिटर्मिनेंट मान ले सपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट A1, A2, A3 है और ये B1, B2, B3 है और यहाँ पे ले लेते हैं C1, C2, C3, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। P मैक्स हम लोग को बेसिकली फाइंड करना है और उसमें जो ये तीनों A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, 3 के लिए ये एलिमेंट आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे तो ये जो आएगा A1, B2, C3, ठीक है, AB2 अगर तो तुम निकाल लेना और यहाँ पे क्या आएगा A2, B3, C1, ठीक है, फिर प्लस A3, B1 और C2 साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। अगर चाहोगे तो कैसे लिखते हैं तो 1 2 3 फिर 2 3 1 3 1 2, ठीक है, फिर माइनस A1, B3, C2 माइनस A2, B1, C3 और ये आता है A3, B2, C1, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप चाहो तो प्रॉपर्ली निकाल लेना, ठीक है। अब यह इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो अगर ये इसका प्रोडक्ट देखोगे, अगर ये तीन एलिमेंट का अगर 3 एलिमेंट लेते हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 1 ले लिया तो +1 आएगा, अगर -1 ले लिया तो -1 आएगा या 0 आएगा। तो इन तीनों से जो प्रोडक्ट के इस तीनों के हर एक टर्म का जो वैल्यू आने वाली है, तीन टर्म का जो 3 एलिमेंट का जो प्रोडक्ट आ रहा है, तो पॉसिबल प्रोडक्ट जो आ रहा है, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है 0, -1 या 1, ठीक है। ये तीनों में से कोई प्रोडक्ट आएगा। तो मैक्सिमम होने के लिए क्या हो सकता है, मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला वैल्यू 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए और ये तीनों -1 हो जाए, तब उस केस में जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं लेट एज्यूम करते हैं कि P मैक्स 6 हो जाए, ठीक है। तो 6 कब होगा, तो 6 होने के लिए हम लोग को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, A1, A2, C3 हम लोग मान तो लिए कि मैक्सिमम 6 हो सकता है, बट ये चेक करना वेरीफाई करना पड़ेगा। तो फिर A2, B3, C1 इक्वल टू 1, फिर A3, B1, C2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ रहा है। और इधर वाला क्या होगा, ये सब जो माइनस वाला वो -1 होना चाहिए, तो A1, B3, C2 इक्वल टू 1 होना चाहिए, फिर A2, B1, C3 इसकी भी वैल्यू 1, फिर A3, B2, C1 इसकी भी वैल्यू 1। अब इन तीनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3 और यहाँ पे आ रहा है C1, C2, C3 इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू 1। इन सारे को प्रोडक्ट इसकी वैल्यू -1 ले रहे हैं ना हम लोग, कि -1, ये भी -1 और ये भी -1, तो इसका प्रोडक्ट लोगे तो A1, A2, A3, B1, B2, B3 और ये हो गया C1, C2, C3 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो देखो ये लेफ्ट साइड में दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, बट ये +1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है जो हम लोग एज्यूम किए हैं कि ये 6 आएगा, वो 6 पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। ये केस तो पॉसिबल नहीं होगा। अब ये पॉसिबल नहीं होगा तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि 5 हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 5, तो मैं नेक्स्ट जो होगा मैक्सिमम वो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो 5 होने के लिए क्या होना चाहिए, एक टर्म 0 होना चाहिए, या तो ये 0 कर लो या ये 0। तो अगर किसी एक टर्म को भी अगर A3, B1, AC2 में से किसी भी एक को अगर 0 करते हो तो कोई एक इसमें से 0 करना पड़ेगा। बट अगर B1 को 0 लेते हो तो एक B1 0 है, तो यहाँ पे एक और कहीं यहाँ पे भी B1 है, मतलब हर एक जो A1, A2, A3 और B1, B2, B3, C1, C2, 3 दो जगह है। तो अगर एक 0 करोगे तो 2 0 होगा, तो 5 तो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारा एजम्पशन है कि लेट P मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, 4 होगा। 5 तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि 5 हो ही नहीं सकता, एक 0 नहीं होगा, जब भी 0 करोगे तो 2 0 होगा।
अब ये जूम कर रहे हो तो अब इस केस के लिए क्या करना पड़ेगा, A1 B2 C3 दो का वैल्यू हमारा 1 हो जाए, A2 B3 C1 इसकी भी वैल्यू 1, और दो निगेटिव वाला का -1 हो जाए। तो निगेटिव वाला में हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, A1 B3 C2 इसकी भी वैल्यू 1 और A2 B1 C3 इसकी वैल्यू -1, और जो रिमेनिंग दो वाला दो टर्म्स है वो तो या आपस में प्लस माइनस होकर ज़ीरो हो जाए, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए या दोनों ज़ीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी हो रहा है। तो क्या ये 4 वैल्यू देगा, तो अगर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखते हो तो ये वैल्यू कैसे बनाएगा, तो चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर A1 B2 C3 1 हो जाए तो ये A1 का पोजीशन पे ये 1 हो जाएगा, तीनों 1 1 ले लेते हैं, ये 1 हो जाए, और B2 जो है वो भी 1 हो जाए। तो B2 कहाँ पे होगा, ये एक पॉसिबिलिटी ये हो रहा है इसके कारण से। अब यहाँ पे A2 B3 और C1 1 हो जाए, तो A2 कहाँ पे आएगा, A2 यहाँ पे आ गया, B3 यहाँ पे आ गया, और C1 कहाँ पे आ गया, दिस वन। अब नेगेटिव के लिए क्या हो रहा है, -1 के लिए, तो देखो A1 तो 1 है ही हमारा, B3 1 है, तो ये C2 क्यों क्या होना पड़ेगा, -1, तो C2 -1 होगा तभी ये तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 होगा। अब यहाँ पे A2 1 है, A2 1 है, B1 क्या है, B1 नहीं पता है, C3 1 है, तो ये दोनों का वैल्यू 1 है, तो इसको -1 होने के लिए इसकी वैल्यू -1 होगा। ये नहीं पता है तो इसको A3 रहने दो। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो क्या वैल्यू आ रहा है, तो 1 इंटू चेक कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट किया तो 1 और ये -1 फिर -1, इस तरह से डिटर्मिनेंट निकालो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ रहा है, यहाँ से करोगे तो ये -1 और ये -1 प्लस A3, और यहाँ पे क्या आएगा, A3 इसका ऐड करोगे तो +1 और ये -1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ जाएगा, और ये A3 और ये 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब है A3 की वैल्यू कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 0 हो रहा है, तो ये तो 0 हो जा रहा है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 4 पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो एक डिटर्मिनेंट चेक कर लिए, तो और भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसा डिटर्मिनेंट बन सकता है। तो एक हो रहा है तो हम लोग को मैक्सिमम निकालना है, तो ये मैक्सिमम 4 हो सकता है, 6 मैक्सिमम हो सकता है, बट 6 तो यहाँ से गलत हो गया, 5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक 0 नहीं हो सकता, एक 0 होने के लिए 2 को 0 होना पड़ेगा, इसलिए 5 नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है आ रहा है इंटीग्रल वैल्यू, वो क्या हो सकता है, इससे जो वैल्यू आएगा इंटीग्रल ही आएगा, तो वो जो नेक्स्ट मैक्सिमम होगा वो 4 होगा। तो 4 हम वेरीफाई कर चुके कि 4 हो रहा है, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू आ रही है होगी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू डेट इज़ 4। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।